हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज एवरी रूज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मुझे बहुत दिनों बाद। ये क्लास 10th के लिए है, मैथ्स की क्लास है। सिमिलर कोई बातचीत नहीं होगी, फटाफट अपन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, काफ़ी गैप लग चुका है। क्लास 10th, ठीक है। तो अब तक क्लास 10th में हमने जब ये सेशन स्टार्ट किया था, मैंने उनको 5th चैप्टर स्टार्ट करवाया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसको स्टार्ट करवाने का मेरा रीज़न ये था कि एक तो सब बच्चों के जिनके भी हाफ डे आ रहे हैं उसमें वो चैप्टर आना ही आना है। दूसरा ये कि इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, पूरा कैलकुलेटिव चैप्टर है। अगर मैं कोई और चैप्टर तुमको इसलिए कराता तो शायद जितनी क्लासेस मैंने इसकी ली है उतने में चैप्टर दूसरा कोई चैप्टर ख़त्म भी हो जाता। ठीक है, बट इसको करवाना पहले जरूरत है क्योंकि बड़ा है तो लोड इसका रहता थोड़ा, है ना। इजी है नो डाउट, बट कैलकुलेटिव है और बड़ा है। ठीक है, तो अपन ने 5th चैप्टर में जहाँ तक मुझे याद है अपन ने एक्सरसाइज 5.3 के हमने एग्जाम्पल्स पूरे निपटा दिए थे, जिसमें मैंने तुमको सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एपी समझा दिया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस करेंगे शुरू। ठीक है, विदाउट एनी देरी। लेट मी चेक। हाँ भाई, ठीक है, चलो। तो शुरू से शुरू नहीं करते हुए फटाफट बताता हूँ तुमको। देखो, एक्सरसाइज 5.3 है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या होता है भाई एस एन का फॉर्मूला? एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d। एक फॉर्मूला ये था और एक फॉर्मूला ये था जो n/2 a प्लस l कहलाता था। ये भी एस एन का था, बट ये अलग कंडीशंस में, ये अलग कंडीशंस में। जो कंडीशंस तुमको पढ़नी है मैं डाल दूंगा तुमको उसमें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लो। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा समझाया कि ये कब काम में लेना है, ये कब काम में लेना है। ठीक है, और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2 होता है। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। ठीक है, एग्जांपल्स में ये क्वेश्चन तुमने किसी ने देखा हो तो शायद लास्ट सेकंड या लास्ट थर्ड एग्जांपल है, देख लेना। ये सब हमने पढ़ा है, इसी को अप्लाई करके आज की एक्सरसाइज चलेगी, आज के क्वेश्चन चलेंगे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन निपटा सकेंगे उतने निपटाएंगे। ठीक है, चलो। बुक को हम कर लेते हैं सीधी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, बुक खोल लो, अलर्ट हो जाओ, वही अपनी पॉलिसीज है। ठीक है, कुछ बदलाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज का सम निकालना है तुमको। 4 एपीज दे रखी है। फर्स्ट क्या है भाई? 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स, मतलब 10 टर्म्स दे रखी है इसमें, मतलब n इसकी 10 होगी। सेकंड तुमको क्या दे रखा है? -37, माइनस का 33, माइनस का 29 और ये 12 टर्म्स। पहले स्टार्टिंग के दोनों पार्ट्स देखते हैं। n/2 a+1d। इसमें से क्या क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, फटाफट एक्सट्रैक्ट करेंगे। बीच में एक लाइन बना देंगे ताकि एक बोर्ड पे 2 हो जाए। इसमें मेरे को a दे रखा है 2 बराबर, d क्या दे रखा है? a2 - a1 क्या हो जाएगा? 5। जो मुझे वापस अब बताने की जरूरत नहीं है। d क्या होता है? सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीडिसेसिंग टर्म। ठीक है, जो आगे वाली कोई सी भी टर्म उठा लो, उससे पीछे वाली टर्म माइनस कर दो। अगर ये आगे वाली उठा लो तो ये माइनस कर दो, ये आगे वाली उठा लो तो ये माइनस कर दो, ये आगे वाली उठा लो तो ये माइनस कर दो। सिंपल चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए। n की वैल्यू हमारे पास में 10 दे रखी है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे वही S10 n/2 2a प्लस n-1d। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। n/2 क्या होगा? 5 होगा, सीधा लिख रहा हूँ। 2a क्या होगा? 2a 2 2 4। बच्चों की तरह मत करा करो, 10th में आ गए। n-1 क्या होता है? 10 - 1 9 और d कितना हो गया? 5। ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर निकलेगा 9 5 45। ठीक है, 45 + 4 49। तो ये क्या है? अल्टीमेटली 5 × 49 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 245 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल ये लिखेंगे। S10 तुम्हारा फर्स्ट का आंसर जो होगा वो 245 आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पे आएंगे, ज़्यादा गैप नहीं देंगे। a का वैल्यू क्या है? माइनस का 37 है। d का वैल्यू क्या होगा? -33 - 37, मतलब इस तरीके से लिखोगे ना इसको, -33 माइनस का 37। ये कहने का मतलब मेरा, है ना। तो d क्या आ जाएगा तुम्हारा? 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर? ये माइनस माइनस प्लस होगा बराबर। 37 क्या है भाई? 37 बड़ा है, प्लस का है, तो प्लस का 4 इसका आंसर आ जाएगा। a आ गया है, d आ गया है, और अब n तुमको 12 दे रखा है। वही सेम ड्रिल है। S12 = n/2 2a प्लस n-1d लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। n/2 क्या हो गया भाई? 12/2 हो जाएगा, तो 6 लिख दूंगा। 2a मतलब 2 × -37, माइनस का 74 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, प्लस n-1 क्या होगा? n क्या है? 12/12 - 1 11, d का वैल्यू 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 6 - 74 प्लस का 45।
4। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को माइनस का 30 दे देगा, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में 6 है, जिसको मैं 36 या माइनस का 180 लिख सकता हूँ। ये मेरा फर्स्ट का सेकंड पार्ट का आंसर है। बराबर, देख लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, आज पता नहीं मेरा पहले ऐसा फ्लो आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोप कर लेना, एक क्लास लगती है उस फ्लो वापस आने में, फिर वही धुआंधार स्पीड से चलेंगे। चलो भाई 1 सेकंड का टाइम मिल गया, मिटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, चलो इनको मिटाया तो इनका भी कोई काम नहीं है। इंट्रोडक्शन हो गया अपना, पता चल गया तुमको कि क्या हो रहा है क्लास में। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट पे आएंगे। थर्ड पार्ट क्या है भाई, डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, तो कोई घातक डरने वाली बात है नहीं, डेसिमल वाले क्वेश्चन हमने पहले भी टैकल किए हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8 बराबर, ये 100 टर्म्स तक है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद में आएंगे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है भाई, 1/15, 1/12, 1/10, कहाँ तक है भाई, 11 टर्म्स तक। ठीक है, मतलब ये तो सिंपल सी चीज़ है, एक क्वेश्चन प्लस का देगा हमेशा। ठीक है, मतलब एक सीरीज जो देता है, मतलब अगर एक क्वेश्चन के 4-5 पार्ट हैं तो उनमें वेराइटी लाने के लिए बुक वाले क्या करते हैं, एक प्लस की सीरीज दे देंगे, एक डिक्रीजिंग दे देंगे, इंक्रीजिंग दे देंगे, एक माइनस में दे देंगे, फिर माइनस में भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 6 वेराइटीज़ होगी, एक डेसिमल में दे देंगे, एक फ्रैक्शन में दे देंगे, इनमें वेराइटी सी होगी तो इसको नेगेटिव में कर देंगे, इसको नेगेटिव में कर देंगे। कंफ्यूज करने वाले काम में हमारी ड्रिल वही है। ठीक है, ए क्या हो जाएगा 0.6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, 1.1। ठीक है, करके बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे नहीं हो तुम, 10th क्लास में हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डी, और एन तुम्हारा हो जाएगा इसमें 100। वही फॉर्मूला S100 n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। n/2 क्या हो गया, 100/2 50 हो गया। 2a मतलब 2 इंटू ए, 2.2 इंटू 6 कितना हो गया 12, तो 1.2 प्लस n माइनस 1 कितना है भाई, 100 माइनस 1 99, और डी कितना है भाई 1.1 बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। अब देखो पहली बात तो ये, जब मेरे को 99 इंटू 1.1 करना है तो पहले तो तुम सब बच्चे इतने समझदार तो होगी, एक बार पॉइंट ही एज्यूम नहीं करोगे, 99 को 11 से मिला करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें एक डेट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। अगर और भी कोई बच्चा ज़्यादा समझदार है वो क्या करेगा, वो इसको 100 माइनस 1 मानेगा दिमाग में ही, वो 99 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा 100 माइनस 1 है, 99 नहीं है। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1100 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर लेगा दिमाग में तो 1089 इसका आंसर आ जाएगा उस बच्चे का जो इतना सोच पाएगा। ठीक है, और जब हमको पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट था तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देगा। ठीक है, 108.9 बराबर, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 50, ये कितना है 1.2, सॉरी इसको प्लस कर देते हैं ना हाथों हाथी, 2 9 11 हो गया, पॉइंट लगा देंगे 8 9 10 वापस आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा बराबर, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे ऐड कर लो 9.9 और 2 10.1 हो गया ना। ठीक है, अब 0 है तो इसको 5 इंटू 1101 लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक 0 नीचे से काट दूंगा मैं। ठीक है, 5 0 5 5, ये इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी है। 5505 सही आंसर है। ठीक है, इस पे आ जाओ, वही चीज़ ए क्या है 1/15, बस अलग अलग तरीके से दे रखे हैं क्वेश्चन, ड्रिल सबकी सेम है, मतलब कि प्रोसेस सबका सेम है। ए क्या है 1/15, डी क्या हो जाएगा भाई, एक इसमें से इसको माइनस करोगे, मतलब बेसिकली ये करोगे ना। ठीक है, इसमें भी कोई समझदार बच्चा होगा ना, बताइए क्या करेगा, वो 1/12 माइनस को 1/15 करना होगा, सॉरी हाँ सही है, ये करना होगा उसको, तो वो एलसीएम नहीं लेगा, वो क्या करेगा, बोले सर इसको सिम्पलाई कर दो, इसको सिम्पलाई कर दो, और इन दोनों को आपस में कर दो, मतलब 15 माइनस 12 तो इधर मिल जाएगा, और 12 15 180 होते हैं, ये इधर मिल जाएगा। सर ये आ जाएगा 3/180, जिसको मैं काट के क्या लिख सकता हूँ 1/60। ठीक है, समझदार है क्या इतना बच्चा, कोई नहीं है तो एलसीएम ले लेना भाई, 1/60 आ जाएगा डी। ठीक है, चलो n क्या है भाई 11 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो S11 क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1, और ये d। मेरे को वैसे अगर मैं यहाँ पे S11 लिख रहा हूँ ना तो मेरे को यहाँ पे भी 11 पुट करना चाहिए, लेकिन ताकि तुमको फॉर्मूला याद हो जाए इसलिए मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई कमेंट में बोलना सर यहाँ पे भी 11 लिखो। ठीक है, n/2 क्या हो जाएगा 11/2, 2 इंटू ए, 2 इंटू 1/15 2/15 हो गया, प्लस n माइनस 1 क्या होता है भाई 10 होता है, और d कितना होता है 1/60।
बराबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं, 1/6 बन जाएगा ये, ठीक है। तो क्या हुआ 11/2, ये क्या है 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। अब इसमें बस समझदार बच्चा एलसीएम ले लेगा, क्या करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इसको इससे करेगा, इसको इससे करेगा, इन दोनों को आपस में करेगा, इसको इससे करेगा तो 12 आएगा इधर लिखेगा, प्लस इसको इससे करेगा तो 15 आएगा इधर लिखेगा, और आपस में इनको जब करेगा तो 90 आएगा इधर लिखेगा, ठीक है। ये 11/2। अब 12 15 होता है अपने को पता है 27 होता है अपॉन 90, ये आ गया, और मल्टीप्लाई में 11/2। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ ना, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना। तो एक चीज़ कर लो, 9 3 जा 9 10 जा, इसको आपस में कैंसिल कर लो। अब ये कटेगा भी नहीं कहीं से भी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 33/20, ठीक है। क्योंकि समझ नहीं आया फटाफट 5 से 5 सेकंड रिवाइंड करो, बैक जाओ, स्लो करो इसको और पढ़ो, समझ में आएगा। 33/20 तुम्हारा आंसर है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म है एक्सरसाइज 5.3 का, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कैलकुलेशन वाली, वो मैं तुमको टाइम टाइम पे बताता रहूँगा बीच बीच में, इसलिए बोलता हूँ कॉपी लेके बैठो, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट आते ही लिख लो, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। पता नहीं बोर्ड को ये कैसे लिखा गया यार, बाहर निकल रहा है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। चलो फाइंड द सम्स गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट पे आओ। फर्स्ट पार्ट क्या है 7 + 10/10, 7 + 10 10.5 प्लस 14 प्लस ऐसे चल रहा है प्लस 84 तक जा रहा है, इसका सम निकालना है। एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, लकीर खींची, दूसरा पार्ट लिखा है यहीं पे ही हाथों हाथी। 34 + 32 प्लस 30 होगा, ऑफकोर्स ये बात है यहाँ पे समझ जाना, ठीक है। ये जा रहा है 10 तक, ठीक है। इनका सम निकालना है, प्लस 10.5 प्लस 14 ... 84 तक जा रहा है, ठीक है। मेरी बात समझना है यहाँ से, मेरे को इन सब का सम निकालना है, इन दोनों का 2 ही पार्ट है, इसकी 3 पार्ट है, सॉरी 3 पार्ट का सम निकालना है, तीसरा पार्ट उधर लिख देंगे, है ना। इसमें मेरे को एक्सट्रैक्ट क्या कर सकता हूँ, ए का वैल्यू मैं 7 लिख सकता हूँ, पता है ये 7 है। डी क्या कर सकता हूँ मैं 10.5 - 7, मतलब सक्सेसिव माइनस पीछे वाला, ठीक है। तो ये मेरे को दे देगा 3.5 बराबर, ये मेरी डी हो गई, ये मेरी ए हो गई, ठीक है। इसके बाद में एन मेरे को दे नहीं रखा, ठीक है, लेकिन मेरे को क्या एल या फिर ए एन जिसको आप बोलते हो दे रखा है क्या 84 दे रखा है। अब मेरे को एल दे रखा है, ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है। मैं क्या करूंगा, मेरे को सम निकालना है। सम निकालने के लिए मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक तो है Sn n/2 2a + n-1d। 2a में a दे रखा है, n-1 हमको दे नहीं रखा, और d दे रखा है, और n/2 वापस नहीं दे रखा, और Sn भी नहीं दे रखा। तो वो फॉर्मूला हमारे जब तक काम का नहीं है तब तक हम इसका n ना निकाल लें। Sn के दोनों ही फॉर्मूले हमारे काम के नहीं हैं जब तक हम nth टर्म वाले फॉर्मूले से इसका n नहीं निकाल लें। मेरे कहने का मतलब ये है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको फॉर्मूला लगाना है ये वाला जो हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था ना, ये वाला, ठीक है। इससे हमारा n आएगा, n जब आ जाएगा तब मैं Sn का फॉर्मूला निकालूंगा, Sn = n/2 a + l सीधा, और सब निकाल दूंगा, ठीक है। तो इस पे आऊंगा मैं, यहाँ पे मैं 84 लिख सकता हूँ, ये l भी होता है ना यहाँ पे, 84 लिख सकता हूँ। a का वैल्यू मेरे पास 7 है, प्लस n-1 मेरे को पता नहीं है क्या है, और d का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ आराम से 3.5, मतलब इसको मैं 7/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 3 6 + 1 7/2 ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। अब क्या करना है देख लो, 84 में से इसको 7 को माइनस कर दो, सीधा सीधा क्या बच जाएगा 77 बच जाएगा, n-1 7/2 बराबर लिख सकता हूँ क्या इसको, ऐसे में इसको इधर लेके जाऊँगा तो क्या बन जाएगा 77 154 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू में 7n-1 ये है, मतलब 7n-7 बन गया, ये क्या बन गया 154 = 7n-7 -7 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो 161 बन जाएगा 7n, ठीक है। और यहाँ से मेरे को 7n का वैल्यू क्या मिल जाएगा 161, तो n का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 2 जा 3 जा 23, मतलब इस AP में 23 टर्म्स हैं, ठीक है। अब 23 टर्म्स हैं तो वही बात क्या करेंगे, इसको मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूँ, Sn का वैल्यू n/2 a + l, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा दूंगा। n कितना दे रखा है 23/2,
ए कितना दे रखा है हमको 7 प्लस एल कितना दे रखा है हमको 84। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 84 7 91 आएगा, 91 23 इंटू 91 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई जब इसको करोगे तो तुम्हारा एस एन जो आएगा वो देखना क्या आता है। मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1 3 3 हो गया 2093/2। इसको जब मैं 2 काफ़ी हौच पौच हो गया है इधर, सॉरी, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा तो आएगा 1046.5 आएगा। आंसर शीट में आप चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा होगा। मैं मेरी आंसर शीट में चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है 1046.5। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड के सेकंड पार्ट पे जंप करूंगा। सेम वही प्रोसेस सेकंड के सेकंड पार्ट का है। क्या प्रोसेस है सर? ए का वैल्यू 34 दे रखा है, डी का वैल्यू मेरे को दिख रहा है साफ साफ -2 है, एन मेरे को दे नहीं रखा है, एल मेरे को दे रखा है 10। ठीक है, ये 10 टर्म्स नहीं है, ये 10 है, याद रखना। ठीक है, मेरे को सम निकालना है, उससे पहले मेरे को एन निकालना पड़ेगा। ए एन का वैल्यू क्या होता है? ए एन या फिर एल का ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर एल का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 10 इक्वल्स टू ए कितना है 34 प्लस एन माइनस 1 हमको पता नहीं है, और डी कितना है भाई 2, वही माइनस का, तो ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, 10 इक्वल्स टू 34 माइनस का 2n प्लस का 2 बराबर 34 to 36 इधर आएगा माइनस में, 10 माइनस 36 इक्वल्स टू माइनस का 2n। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस का 26 इक्वल्स टू माइनस का 2n, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरी 13। इसमें कोई किसी को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ठीक है, अब आ जाओ एस एन पे। एस एन क्या है भाई? n/2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म हमको मिली हुई है, तो n/2 कितना है भाई 13/2, और a कितना है भाई 34 प्लस l कितना है भाई 10। 13/2 34 10 कितना हो जाएगा 44 22 आ जाएगा इधर, वैसे तो 44 ही आएगा, 22 ऐसे बोल रहा हूँ मैं, 22 ऐसे आ जाएगा। तो 22 को जब 13 से मिला करो 22 3 66 6 22 22 और 6 28 286 सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी, बिल्कुल 286 ही आंसर है। लास्ट पार्ट पे आएंगे, फटाफट मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना किसी को ले लो, इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। ये तो शुक्र मानो कि मेरा फ्लो टूटा हुआ है, आज मैं बहुत दिनों बाद पढ़ा रहा हूँ तुमको, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं, इसलिए मैं इन चीज़ों में इतना टाइम दे रहा हूँ, शायद मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं रेगुलर पढ़ा रहा होता हूँ मैं इन चीज़ों में बिल्कुल टाइम नहीं होता यार। यही तो पढ़ा है अब तक हमने, फॉर्मूला लगाना इतना टाइम लगाते हैं इसमें, फटाक से करवाता हूँ मिटा मिटा के। लास्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको मैं फिक्स करूँगा कल क्या अभी करेंगे, जो भी तुम्हारी क्लास ले लो उसके बाद मैं मजदूर बनूँगा। क्या चक्कर है इसके ऊपर कैसे उठ रहा है, देख रहा है तुमको दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ये ऐसे फिक्स था, अभी कहाँ से हुआ है मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, ऐसे फिक्स था ये। चलो थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में वैसे लिख लूँ यार, बुक हाथ में चाहिए यार, इसमें मज़ा नहीं आता। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या है भाई, देख लो -5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस ये ऐसे जा रहा प्लस माइनस का 230। ठीक है, बराबर यहाँ तक है। वही सेम प्रोसेस है, घिसा पेटा, ए की वैल्यू -5 है, टाइम नहीं लगाऊंगा, डी की वैल्यू -8 माइनस का 5 करोगे तो क्या आएगा, ये +5 -8 माइनस का 3 आ जाएगा इसका, और n का वैल्यू हमको पता नहीं है, और l का वैल्यू हमारे पास में माइनस का 230 है, बराबर। सारी वैल्यूज हमने उतार दी है, वही ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन की वैल्यू a + n - 1 d बराबर। ए एन की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसको l भी बोल सकते हैं, तो -230 में इसकी जगह लिख दूंगा, इक्वल्स टू a कितना हो जाएगा मेरा -5 प्लस n - 1 हमको पता नहीं है, और d हमारे पास -3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -5 प्लस नहीं लिखूंगा मैं, -3n प्लस का 3 ये आएगा, -5 + 3 माइनस का 2 था, माइनस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 230 प्लस का 2 बन जाएगा, और ये माइनस का 3n इधर रह जाएगा। ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा होगा ज़्यादा तेज़। ठीक है, लेकिन मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। ठीक है सही है, -5 + 3, हाँ ठीक है -3n कितना हो जाएगा भाई, -2 to 8 -2 to 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 100 काटोगे तो 7 जा और 6 जा,
ये n का वैल्यू आ जाएगा 76 टर्म्स है इस एपी में जिनका तुमको सम निकालना है। फिर जब तुम S76 निकालने जाओगे, मतलब ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 क्वेश्चन से, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, कंफ्यूज जाओगे, n/2 a प्लस l लगाओगे, ठीक है, n/2 मतलब 76/2, a कितना है भाई माइनस का 5 है, प्लस l कितना है भाई माइनस का 230 है, बराबर बात, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 76/2 माइनस का 5 माइनस का 230, ठीक है। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसको काट दो भाई, पहले तो 38 लिख दो इसकी जगह 38, और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 235, बराबर। तो बेसिकली तुम्हारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा 235 इंटू 38 करना है तुमको। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 5 40, 4 8 24 15 39 43 4 16 9 25 4 29 2 6 2 8 माइनस का 8930 आ रहा है क्या इसका आंसर, परफेक्ट है, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये तुम्हारा आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 तक सारी रामायण खत्म हो चुकी है एक्सरसाइज 5.3 की। इसमें और टाइम नहीं लगाते हुए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और आई एम रिकमेंडिंग एक्सरसाइज 5.3 जो है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके देखो 10 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट है इसके, हाँ इसके 10 पार्ट्स हैं ना। इन 10 पार्ट्स में से मैं तुमको 5 करवा दूं या फिर सारे करने मेरे या तो चाहिए सारे सॉल्यूशन एंडी बना लूँ पूरी। चलो बता रहा हूँ मैं, वैसे कोई सेंस नहीं है मेरे पूरे करने का, लेकिन ठीक है फिर भी सर आपने तो कहा था एक क्वेश्चन कराओगे, आई नहीं ऐसे मेरे को पता है उठ के। चलो हाय दिल तू, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है, A5 दे रखा है, D3 दे रखा है, AN50 दे रखा है, N और SN निकालना है। क्या क्वेश्चन है यार, यही करते हुए नहीं आएंगे अभी तक हम। फटाफट फटाफट करेंगे यार, गुड्डू करवाई दे भाई। A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 3 है, AN की वैल्यू यानी कि L की वैल्यू जो है तुम्हारी वो 50 है, ठीक है। N निकालना है और SN निकालना है, बराबर, ठीक है। वही फॉर्मूला, L क्या है A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है। L क्या हो जाएगा 50, A क्या है 5 प्लस N माइनस 1 हमको पता नहीं है, D की वैल्यू 3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 प्लस 3N माइनस 3, 5 माइनस 3 2 होता है, 2 उधर माइनस में जाएगा तो 48 बन जाएगा, और ये 3N, तो 3 से इसको काटोगे तो N की वैल्यू तुम्हारी 16 आ जाएगी। अब N की वैल्यू जब 16 आ जाएगी तो SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 A प्लस L, L है क्या मेरे पास, हाँ है ना, तो N/2 कितना हो गया 16/2, A कितना है भाई मेरे पास 5, और प्लस L कितना है भाई मेरे पास लिखा था हमने 50, ठीक है। तो ये 8 आ जाएगा, और 8 से तुमको मल्टीप्लाई करना है किसको, बेसिकली 55 को, 8 5 जो 40, 8 5 जो 40, 440 इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा SN। ये SN आ गया और ये तुम्हारा N आ गया, फर्स्ट पार्ट खत्म। ऐसे तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या है। एक बार मैं सोच रहा था कि ये तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 करूँगा तो मेरे को ज़्यादा क्या कितना टाइम जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा नहीं लगेगा यार, फटाफट जाएंगे। लेकिन सोच के देखो ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, तो फिर मैं क्यों तुमको फालतू तुम्हारे कंधों के ऊपर नाजुक कंधों के ऊपर बोझ छोड़ूँ। सेकंड देखो A7 है, A13 35 है, A7 है, A7 नहीं है, A7 है, A13 35 है। आगे क्या है भाई, D और S13 निकालना है, तो मेरे को D निकालना है और मेरे को S13 निकालना है, बराबर बात। अब A13 क्या होता है, A प्लस 12D, A प्लस 12D मेरे को दे रखा है कितना 35, A की वैल्यू 7 है तो 7 लिख दिया, 12D इक्वल्स टू 35। मैं इसमें इसको माइनस करूँगा तो 12D की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी, 35 में 7 28, और D की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी 28 14/6, तो इसको मैं और 7/3 लिख सकता हूँ क्या, तो D की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 7/3। ऐसा क्वेश्चन ठीक है, D की वैल्यू 7/3 भी ठीक है, अच्छी लग रही है देखने में, कोई दिक्कत नहीं, सह लेंगे थोड़ा, है ना। इसके अलावा क्या निकालना है, S13 निकालना है,
S13 के निकालने का तरीका क्या है, n/2 2a + n-1 d, यही बात है। n कितना है भाई, दे भी रखा है, दे रखा ना दे रखो भाई, S13 बबिन ना रखो तो इससे तो काम होगा नहीं, एक मिनट, अगर सम ऑफ 13 टर्म्स तुमसे पूछा है तो इसमें तुम n तो तुम्हारे को नहीं दे रखा, लेकिन S13 भी नहीं दे रखा, मत लगा दिमाग में, n निकालना ही पड़ेगा तेरे को। n निकालो भाई, ये काम है। n क्या है भाई, an मतलब कि लास्ट टर्म a + n-1 d। अब सर आपको लास्ट टर्म कहाँ दिख गई, बेटा ये लास्ट टर्म ही है। क्यों है लास्ट टर्म, क्योंकि तुमको सम 13 तक का ही पूछा है ना, उससे ऊपर तक पूछा नहीं, तो तुमको लास्ट टर्म वही चाहिए। समझे मेरी बात को, समझे हो तो ठीक है, नहीं समझे हो तो भी ठीक है। लास्ट टर्म तुम्हारी 35 हो जाएगी, इक्वल्स टू a कितना है 7 + n-1 हमको निकालना है, और d कितना दे रखा है मेरे को 7/3। ठीक है, इस 3 को कुछ नहीं करूँगा मैं, इसको इधर कर दूँगा बस, तो 28 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा n-1 1 है, 1 n-1 है, ये 7 है और ये 3 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 28 3 कितना होता है बताओ भाई जोर से, 84, 7n - 7 + 7 हो जाएगा 91, 91 की वैल्यू 7n, 7 से इसको काटोगे तो n की वैल्यू 13। अरे यार मैं कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ, देखो तुम्हारे सामने बेवकूफ़ी कर दी मैंने, खुद ही बता भी रहा हूँ। मेरे को दिख रहा है जब लास्ट टाइम 13 है, 13 दे रखा तो मैं n निकाला क्यों मैंने, ऐसे ही होता है, जो दिमाग खराब होता है ना ऐसे ही होता है, क्या बकवास करा है मैंने। ठीक है भाई, अपने को S13 निकालना था, तो n तो 13 ही आना है ना, और a + l निकालना है, a + l लगाना है। a की वैल्यू देखो 7 होगी, l की वैल्यू हमारे पास 35 होगी, 13/2, ये सॉल्व कर दो भाई इसको, तो 35 7 कितना होता है 41 × 13/2। ये क्या पॉइंटों में आ रहा है इसका आंसर, ना पॉइंटों में तो ना आ रहा हूँ, अरे हाँ तो पॉइंटों में कहाँ से आ लो, 42 आएगा, इसको 21 कर दो, 21 × 13 कर दो, 13 बन जाए 13, 1 कैरी, 13 और 26 27, 273 आंसर बराबर है। चलो हमने हमारे दिन का आधा घंटा सक्सेसफुली यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक हम पहुंच चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट और मैं कराता हूं, ठीक है, उसके बाद में आज की क्लास को राम राम टाटा बाय बाय जय हिंद ये करेंगे, मिटा रहा हूँ मैं, है ना, स्क्रीनशॉट लेना हो किसी ने ले लेना। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, वैसे कंफ्यूजिंग था, वो मेरे लिए था क्योंकि मेरा दिमाग अभी चल नहीं रहा, पता नहीं क्या है, या फिर सबके लिए होगा पता नहीं, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा तो था कुछ, तो ये एक कैच है इसमें, छोटा सा एक कैच तो है इसमें, तो देख लेना सेकंड पार्ट अच्छा है। मुझे फर्स्ट नहीं करा के सीधा सेकंड से शुरुआत करवानी चाहिए तुमको, कि फर्स्ट मैं नहीं कराऊंगा, फर्स्ट तुम कर लो, क्योंकि फर्स्ट के हिसाब से ही सेकंड क्वेश्चन गए ना, वो फर्स्ट के जैसे ही तो थे, मतलब सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट के जैसे थे, थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आएंगे। क्या कह रहे हो, देखो A12 जो है हमारा 37 है, बराबर D का वैल्यू 3 है, बराबर A निकालना है और S12 निकालना है। ठीक है, अब देखो भाई, अब मेरे को n पता है, मैं शिद्दत से बोल रहा हूँ कि 12 दे रखा मेरे को, n 12 है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि इधर 12 दे रखा हो इधर 15 दे रखा हो तो n बोलो कि 15 है 12 है, ऐसे मत मान लेना, दोनों का सेम ही होना चाहिए, तभी मानोगे कि हाँ n दे रखा है, वरना निकालना ही पड़ेगा। इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं जो मैं ऐसे कंफ्यूज होऊंगा तस्वीर देख के। ठीक है, आ जाओ इधर, मेरे को पता है a + 11d मेरे को 37 दे रखा है, जिसमें से मेरे को a + d क्या है 3 है, तो 11 × 3 मतलब 33 ले रहा हूँ मैं सीधा इसको, 37 मतलब मेरे को a का वैल्यू पता है क्या 4 दे रखा है, पता है तुमको, d का वैल्यू मेरे को 3 दे रखा है, a का वैल्यू मेरे को 4 दे रखा है, A12 मेरे को यूटिलाइज कर लिया मैंने, मेरे को a निकालना था, निकाल लिया मैंने, S12 निकालना है। अब S12 क्या होता है भाई, n/2 a + l। अब जब सारी गणित 12 टर्म तक ही चल रही है तो मैं लास्ट टर्म को मान लूंगा ना A12, ठीक है, तो लास्ट टर्म मेरे को दे रखी है 37, a मेरे को आ गया 4 और n मेरे को पता है 12 है, तो लगा दो 12/2, a कितना है 4 + 37 बराबर बात है। ठीक है, इसको काट दोगे 6 आ जाएगा, तो ये कितना है 6, S12 चल रहा है भाई, ये 6 × 41 बराबर, तो ये 6 और ये 246, ये आ गया S12, खत्म है बराबर। चलो फोर्थ पार्ट,
A3 दे रखा है 15, A3 दे रखा है 15, S10 दे रखा है 125, S10 दे रखा है 125, और D निकालना है और A10 निकालना है, D निकालना है और A10 निकालना है। अभी भी 10 10 ही है तो N10 ही है फिर, ठीक है। चलो भाई अब देखो A3 क्या है, A प्लस 2D नहीं होता क्या A3, D मेरे को निकालना है, A भी मेरे को निकालना है, तो A प्लस 2D 15 है, D मेरे को निकालना है, A भी मेरे को निकालना है, सब कुछ मेरे को निकालना है, तो तुम क्या करोगे, चलो कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन ला के छोड़ दो, हमारी मेहनत खराब नहीं जाएगी। S10 की बात करते हैं। S10 जो है वो मेरे को 125 दे रखा है। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये n/2 2a प्लस n-1d होता है, मतलब n की जगह 10 रख के, तो 10/2 2a प्लस 10-1 9d इक्वल्स टू 125 लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। ये क्या है 5 है, तो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125, 5 से सीधा 5 को काट दो 25 टाइम जाएगा, मतलब 2a की वैल्यू तुम्हारे पास में, 2a प्लस 9d की वैल्यू तुम्हारे पास में 25 दे रखी है क्या। और एक अब आगे ना मेहनत काम देखो, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे, तुमको बताओ जब ए और डी की दो इक्वेशन बन गई थी तो ए और डी निकल के आते हैं, जबकि ए और डी हमको दोनों ही दे रखे इस क्वेश्चन में, तो उसका तरीका ये था कि फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ये, सेकंड ये सॉल्व कर दो। तो इसी के नीचे लिख रहा हूँ a प्लस 2d की वैल्यू 15 है और 2a प्लस 9d की वैल्यू कितनी है भाई 25, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और कुछ नहीं करूँगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इधर कर रहा हूँ इस बोर्ड पे, मेरे को क्या मिल जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30 बराबर 2a प्लस 9d 25, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, माइनस 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 लगाएंगे, ये काटेंगे, 4d माइनस 9d माइनस का 5d बचेगा, इधर से 30 माइनस 25 5 बचेगा, d का वैल्यू -1, क्या घटिया वैल्यू आया है, इतनी करने के बाद -1 वैल्यू, ठीक है। d का वैल्यू -1 आया तो इसे पुट कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ, ये ईजी है, तो a प्लस 2 इंटू -1 कितना दे रखा 15, तो a माइनस 2 इक्वल्स टू 15 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 17, a और d तो आ गया मेरे पास, निकालना क्या क्वेश्चन है मेरे को, A10 निकालना है, तो A10 देख लो क्या होता है, A10 क्या होता है भाई a प्लस 9d, तो a कितना है भाई माइनस का 17 है, 17 प्लस 9 इंटू क्या है माइनस का 1, 17 माइनस 9 8 होता है भाई, जो आ गया तुम्हारा A10। थोड़ी सी हैंडराइटिंग से मेरे कोऑपरेट कर देना, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, तो वो पता होगा मैंने कहाँ क्या लिखा है, ये 10 है, ठीक है। चलो 4 पार्ट हो चुके हैं, लास्ट पार्ट करेंगे आज का, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मिटा रहा हूँ। मन तो मेरा ऐसा भी कर रहा है कि मैं सारा पार्ट ही करा दूँ एक साथ ही, फिर अगली क्लास में आके वापस तीसरे क्वेश्चन से इसी पनौती से स्टार्ट करना पड़ेगा। लवासना है छोड़ दे या छोड़ दे। चलो भाई आ जाओ, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, पूरा कराऊंगा फिफ्थ पार्ट कराऊंगा, क्या होगा तेरे को, जेल पेन वाली हरकत क्यों कर रहा है बेटेगा। चलो भाई डी का वैल्यू क्या है 5, डी का वैल्यू 5 है, S9 का वैल्यू है 75, ए और A9 निकालना है, ए निकालना है और A9 निकालना है। देखो भाई इससे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, S9 क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, S9 जो मेरे को दे रखा है वो 75 दे रखा है सर, हमारे हिसाब से 75 है, अरे बेवकूफ़ो किताब मेरी, वैसे तुम्हारे हिसाब से क्या होगा सर, ये ऐसे होगा 10/2 2a प्लस n-1d, सर ये फॉर्मूला होता है S9 का, है ना। तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/2 2a प्लस 9-1 8 लिख दो सर आप सीधा, हम समझ जाएंगे अपने आप ही, 8d इक्वल्स टू 75, सर ऐसा होगा ये, है ना। सर अब देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ राज की, 2 कॉमन निकाल लो सर, तो 9/2, तो सर आपने क्या किया 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा a प्लस 4d इक्वल्स टू 75, सर 2 कॉमन निकाला था तो ये काट सके, ठीक है, तो 9 सर बच क्या गया 9a प्लस 4d बच गया सर इक्वल्स टू 75। सर इसको भी अगर आप चाहो तो इधर डिवाइड में लेके जा सकते हो, लेकिन सर कोई फायदा नहीं क्योंकि 75 से 9 कटेगा नहीं। अब सर आप सोचो खुद से ही क्या वो क्या करना है, अब सर आपको डी में है ना ये वाली वैल्यू पुट करनी है 5 जो आपको दे रखी है, तो 9
a प्लस 4 इंटू 5 इक्वल टू 75। क्या d जो है वो 5 दे रखा है, ठीक है सर। अब देखो 9 a प्लस 20 इक्वल्स टू 75 है सर, है ना। तो 9 है, तो सर 9 की वैल्यू जो आएगी, 9 में से बस चलती है हमारे यहाँ पे एक लो फ्लोर बस नहीं होती क्या, सिटी बस, वो है 9 है। 75 माइनस 180 बराबर। सर अब तो क्या ही है, ये आ जाएगा सर आपका, देखो माइनस 180, तो माइनस में सर 105 आ जाएगा, इसके नीचे आप 9 लगा दो, ये आपका ए का वैल्यू आ जाएगा सर। इसको आप काट भी सकते हो सर 3 से, 3 जा 5 जा सर, बस इससे ज़्यादा नहीं काट सकते सर, -35/3 हो जाएगा सर। इतनी आपको छूट है सर, और बिल्कुल यही आ रहा है, ए की वैल्यू -35/3। कन्फ्यूज ना हो ना, इधर आएगी, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब सर A9 निकालना है, तो सर A9 क्या होता है सर, आप बताओ। a प्लस 8d नहीं होता क्या, तो a तो सर आपने निकाल लिया ना -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू सर आपको पता ही है 5 है, सॉरी, ठीक है। अब सर सॉल्व कर दो बस, इसको निकल जाएगा सर। A9 तुम्हारा क्या आ जाएगा, -35/3 प्लस 40/1। वही सर आप तो अपना वाला तरीका कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, हम समझ जाएंगे। -35, जिसको समझ नहीं आएगा सर वो मैं समझा दूंगा सर, उसको एलसीएम ले लेगा वो, ठीक है। तो 125 माइनस 35, 120 माइनस 35 कितना होता है 85, 85/3 आएगा ये। इसमें कोई दिक्कत आ रही नहीं चाहिए, बस तुमको इजी क्वेश्चन है। ये तुम्हारा A9 आया है, ये कितनी लगी, ये A9 है ना, और ये A था, एक आंसर ये, एक आंसर ये, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ मैं, 6 पार्ट पे आएंगे, खत्म ही करते हैं इसको, थर्ड क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास में रहूँगा 4th क्वेश्चन से। और नहीं तो क्या यार, अभी एक क्वेश्चन हो समझ में आता है। अभी एक क्वेश्चन के 10-10 पार्ट हो तो 10 क्वेश्चन हो जाते हैं वो अलग अलग, है ना। तो इतना टाइम थोड़ी यार अपने पास में। तुम्हारे को बेसिकली इसी एक्सरसाइज की मैं शायद तुमको 30 क्वेश्चन ऊपर करा दूंगा, तो इतना तुमको समझना चाहिए यार, क्लास लंबी जाएगी यार। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा आदमी चाहिए नहीं, कम होते हैं क्वेश्चन तो मैं खुद ही नहीं कराता, इतना टाइम नहीं लगाता, लेकिन लग रहे हैं जो लग रहे हैं, क्या कर सकते हैं। नेगोशिएशन तो हो ही नहीं सकता, ये तुम कर रहे हो पढ़ाई, मेरा काम है तुम्हें परेशान करना, ठीक है, मैं तो करूँगा। चलो भाई 6th पे आओ। भाई वैसे मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ कि पूरा एक साथ जल्दी जल्दी करा दूँ। ए का वैल्यू क्या है 2 है, डी का वैल्यू क्या है 8 है, एस एन का वैल्यू 90 है, एन निकालना है और ए एन निकालना है, बराबर। देखो भाई सर आप क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते सर, ये है कि आपके पास खोलने के लिए। तो एस एन की वैल्यू क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1, और ये d सर ये बस आपके पास तो 90 लिखने के लिए बस एक, है ना। n सर आपके पास है नहीं, लेकिन आपके पास सर a और d है, तो आप वो पुट करके इससे n निकाल सकते हो, निकाल लो फिर n/2, 2a मतलब 2 to 4 प्लस n-1, अब पता नहीं है हमको, और d का वैल्यू क्या है 8 है, ये 90 आ गया सर, है ना। n/2 को हम n/2 लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे 2 को उधर ले आते हैं, 180 कर देंगे उसको, n 4 प्लस 8n माइनस 8, और इसको मैंने 180 कर दिया, बराबर। ये डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई हो गया, किसी समझ नहीं आया तो ये क्या हुआ n 4 माइनस 8, तो 8n माइनस 4 लिख सकता हूँ मैं अंदर, अरे 4 माइनस 8 माइनस का 4 होता है, तो 8n माइनस 4 लिख दिया ना बस। तो ये क्या बन गया सर 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 180, सर ये आपकी इक्वेशन आ गई। अभी मिडल स्प्लिटिंग से 2 वैल्यूज दे देगी सर आपको, है ना। और सर ये 8 से तो कटेंगे नहीं, लेकिन सर ये 4 से पूरी इक्वेशन कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4 से कटने वाले 2n स्क्वायर हो जाएगा सर, ये n हो जाएगा, और ये सर हो जाएगा 4 से कटने वाले में 45 इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग जब आप करोगे तो आपको क्या चाहिए होता है, ये तो बनना चाहिए सम और इसका आना चाहिए प्रोडक्ट, मतलब 90n स्क्वायर आना चाहिए, और दोनों नंबर्स में एक का ही डिफरेंस हो। तो दो ही नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 90 आ जाए, और डिफरेंस या सब करने पे 1 का डिफरेंस है, 9 और 10, ठीक है। अब 9 और 10 ही है, क्योंकि 9 10 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 आ जाएगा, जो 45 टू 90 आ रहा है, माइनस का 90n स्क्वायर, और प्लस करूँगा तो वैसे प्लस करूँगा तो 90 आता है, लेकिन डिफरेंस माइनस का चाहिए ना, तो माइनस का जब माइनस हो, डिफरेंस एक का ही दोनों में, है ना, तो जहाँ पे जो साइन हो ना वो बड़े नंबर को दे दिया करो हमेशा। क्या करोगे 2n स्क्वायर, बड़ा नंबर कौन सा, माइनस का 10n प्लस का 9n,
माइनस का 45 इक्वल्स टू, लंबा जारी गणित इधर लिख लेते हैं इसको, 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। ये नहीं क्वेश्चन में सही लिखी है ना, सही लिखी है बिल्कुल। आप यहाँ से 2n निकालोगे कॉमन तो n माइनस 5 बचेगा, प्लस 9 निकालोगे कॉमन तो n माइनस 5 बचेगा। अब n का वैल्यू क्या, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास में, 2n प्लस 9 और एक n माइनस 5। तुमको सबको पता है कि n की वैल्यू 5 ही होने वाली है, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू यही देगा जो 5 देगा। ये क्या देगा, -9/2। पहली बात तो ये n नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है फ्रैक्शन भी नहीं आती, दूसरी बात ये नेगेटिव भी आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है तो ठीक है, नेगेटिव भी आ रही है तो ये चीज़ चलेगी नहीं, n की वैल्यू 5। हमने n की वैल्यू निकाल दी, अब हमको an निकालना है। an क्या होता है भाई, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। a का वैल्यू क्या दे रखा था भाई, 2 दे रखा था, प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1, ठीक है। और ये d क्या है भाई तुम्हारे पास में 8। खत्म करो क्वेश्चन बस। 2 प्लस 32 भाई, 5 माइनस 1 4, 4 8 32, 34 तुम्हारा आंसर आ जाएगा an का, बराबर, ये तुम्हारा आंसर है। 6 पार्ट खत्म। देख लो, मिटा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ना। इसमें एक नया एंगल आया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जाम में आके फंसते हैं, क्योंकि आधे बच्चों को तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है। किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। बच्चा एक्स्ट्रा क्लास लेके एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को समझा दो, तुम वो 10वीं क्लास में आ गए हो, नालायक हो तुम। चलो एक काम करते हैं, 6 तक ही छोड़ते हैं आज, 7th 8th 9th 10th, 7th 8th 9th 10th जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो बाय बाय, तब तक लव यू फ्रेंडली, लव यू कंट्री, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चन तुम्हारे 7th 8th 9th 10th, 4 पार्ट बचे हैं, 3rd क्लास, ठीक है। बहुत थक गया यार मैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो, खुश रहो, बाय।